नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है सेट नंबर 30 नंबर का होने वाला है। इसके पहले की बात करते हैं तो हमने जो है 29 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर के देखिए, आपका रिविजन जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, और ये आपका आखिरी प्रैक्टिस सेट होने वाला है किताब का। उसके बाद जो है किताब आपका खत्म हो जाएगा, मास्टर वीडियो आपको अपलोड करवा देंगे ताकि आप रिविजन अच्छे तरीके से कर पाएँ। देखिए, पहला प्रश्न है कि भौतिक राशि और आपका विमीय सूत्र दिया गया है, ठीक है, मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको हम देखते हैं कैसे क्या इसका आंसर होना चाहिए। देखिए, बल की बात करते हैं तो ये आपका दूसरे में चला जाएगा, mlt की पावर -2 होगा। कार्य की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा तीसरे नंबर में, और शक्ति जो है पहले में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही होगा। किसी पिंड का जड़त्व व आघूर्ण किस पर जो है निर्भर नहीं करता है। दोस्तों, किस पर निर्भर नहीं करता है तो पिंड के कोणीय वेग पर यह आपका निर्भर नहीं करता है, बाकी पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, घूर्णन अक्ष की स्थिति पर निर्भर करता है, द्रव्यमान के वितरण पर यह आपका निर्भर करता है। अगला है कि हाल प्रभाव का उपयोग मुख्य रूप से किसका निर्धारण करने के लिए जो है किया जाता है। इसका सही आंसर देखेंगे तो एक चालक में आवेश वाहकों की प्रकृति यानी धनात्मक या ऋणात्मक और सांद्रता। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए इसका सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में, इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित होता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए, फोर्थ का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। या तो क्षण चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाए जाने पर, या बंद कुंडली को क्षण चुंबक की ओर जो है ले जाए जाने पर। ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ का सी सही उत्तर होगा। दिए गए संतुलित रासायनिक समीकरण में गुणांक ए, बी और सी क्या है। तो ए और बी की बात करते हैं, एबीसी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वां मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के रूप में कौन जो है शपथ लेंगे। तो शपथ की बात करते हैं तो नाम याद रखिएगा, जस्टिस सूर्यकांत जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जस्टिस सूर्यकांत, है ना, डी सही उत्तर हो जाएगा। और न्यायमूर्ति सूर्यकांत का जन्म जो है 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर किस राज्य में शुरू की गई है। तो ये शुरू किया गया है नागालैंड में, है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नागालैंड में। ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष युगल 2025 का खिताब जो है किसने जीता है। इसका आंसर क्या होगा 8 का। देखिए, 8 का सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा हैरी हेलियोवारा और हेनरी पेंटन। ऑप्शन नंबर जो है 8 का सी सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इंग्लिश का प्रश्न है कि चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन, मैं पढ़ चुका होऊंगा। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी होगा, आई शैल हैव रीड, है ना, बी इसका जो है सही उत्तर होगा। देखिए, 2 प्रश्न आपका इंग्लिश का आएगा और 2 प्रश्न आपका जो है हिंदी का आएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। द टिकट्स हैड ऑलरेडी बीन बुक्ड बाई माई फ्रेंड। तो 10 का देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर होगा। भारत में सहकारी आंदोलन की जांच के लिए 1915 की समिति की जो अध्यक्षता है किसने किया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर एडवर्ड मैकलेगन। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो इसका उत्तर देखेंगे तो तमिलनाडु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 12 का बी राइट हो जाएगा, तमिलनाडु। देखिए, राज्य में अधिकांश वर्षा अक्टूबर से दिसंबर के महीने के दौरान उत्तर पूर्वी मानसून यानी जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं उससे होता है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी सही होगा। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय निम्नलिखित में से किस समय अंतराल पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करता है। तो ये मासिक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मासिक। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का एक संकेतक है
1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय में क्या परिवर्तन आया है। दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या परिवर्तन आया है, तो काफी वृद्धि हुई है ना। इसका आंसर देखेंगे 15 का तो 20 सही हो जाएगा, काफी वृद्धि हुई है। निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण जो है नहीं माना जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और विधवा विवाह को बढ़ावा देने वाली ब्रिटिश नीतियां। ठीक है, तो ये देखेंगे तो नहीं हो जाएगा। बाकी ग्रीष्मयुक्त कारतूस का परिचय, शासक और शासित के बीच संपर्क का अभाव, व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति आपका सही होगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी किन 3 पहाड़ी श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है। इसका आंसर क्या होगा। देखिए, अनामलाई पर्वत श्रृंखला, इलायची पहाड़ियां और पलानी पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का सी जो है इसका सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कुओं, तालाबों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग करने के प्रति। दोस्तों बिहार एसआई का देखेंगे तो आपका जो है 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं जो बैच है आपका बहुत दिन से चल रहा है, आपका 9 अक्टूबर से स्टार्ट है। अगर हम बात करते हैं तो इसमें देखिए आपका 60 सेट जो है हमारा हो चुका है 100 में से, अभी भी हमारा जो है 40 सेट बचा हुआ है। इसका जो फी है मात्र 145 मैंने रखा हुआ है, तो आप इसका 145 पेमेंट नहीं कीजिएगा, मात्र 100 रुपये ही आप पेमेंट करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा सीरीज में खत्म भी हो गया है और लास्ट तक अगर बने रहते हैं तो आपका स्कोर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। तो एक काम कीजिएगा, आपको अगर ज्वाइन होना है तो इसका देखिए टेस्ट का टाइमिंग जो है 12 PM में है और इसी QR पे आप पेमेंट करके 100 रुपये आप जो है इस नंबर पे आप पेमेंट का स्लिप जो है भेज दीजिएगा। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो आपका 100 दिन 100 सेट। अब हम आते हैं आपका करंट अफेयर पे। दोस्तों ये देखिए आपका करंट अफेयर स्पीडी का है, जो कि आपका ये बैच जो है 6 दिसंबर से आपका शुरू हुआ है और इसका फी है मात्र मैंने 48 रुपये रखा हुआ है। कैसे हम देते हैं आप सभी को पता है, 4 पेज देते हैं पढ़ने के लिए किताब से, बगल में देखेंगे किताबें लगा हुआ है और उसी 4 पेज में से आपको 100 प्रश्न का टेस्ट करवाएंगे। ऐसा कोई नहीं करवाता है, जो कि आपको करंट अफेयर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका हो जाएगा। टेस्ट आपको टेलीग्राम पे होगा और जो टेस्ट का रैंक लिस्ट आपको मिल जाएगा अगर आप टेस्ट टाइम पे लगाते हैं 3 PM में, ठीक है। और इसका PDF देते हैं हम 100 क्वेश्चन का और जो हाईलाइट आंसर होता है उसका PDF देते हैं। इसका जो फी है मात्र 48 रुपये है। आप इस पर QR पेमेंट करके आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप पेमेंट का स्लिप भेज सकते हैं। और ये देखिए कल का टेस्ट हुआ है, क्वेश्चन नंबर सेट नंबर 14 नंबर का है। इस तरीके से देखिए आपको टेस्ट देते हैं। ये कोई कॉपी पेस्ट नहीं है कि किसी किताब से कॉपी करके आपको पेस्ट कर दिए, नहीं भाई। इस पर जो है पूरी टीम काम कर रही है और क्वेश्चन जो है खुद से लिखाया जाता है ताकि क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़े, ठीक है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं और इसका हाईलाइट भी देते हैं, जिससे आंसर हाईलाइट हो। जिससे मान के चलिए आपका ये क्वेश्चन पढ़ें और इसका ये आंसर हाईलाइट मतलब सही है, तो इसको हाईलाइट करके रंग करके दिया जाता है ताकि आपको समय कम लगे और आप क्वेश्चन को याद कर पाएँ। तो ये तो आपको हो गया स्पीड। हम लूसेंट की बात कर लेते हैं। हम तो ये बोलेंगे कि लूसेंट आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित हुआ बैच, क्योंकि ये लूसेंट जो है आपका बैच स्टार्ट हुआ है 8 नवंबर से। आप बोलेंगे सर तो मेरा बहुत सारा छूट गया है, निश्चिंत रहिए सारा चीज़ आपको मिलेगा, जो छूट गया है वो भी। इसका जो फी है मात्र 139 में। दोस्तों आपको क्या है, देखिए मेरा तरीका सबसे अलग होता है। मैं आपको होमवर्क सीरीज चलाता हूँ और उसी पेज में से आपको 100 क्वेश्चन बना के देता हूँ। यानी कि आपको एक किताब से दिया और उस किताब MCQ से, जैसे लूसेंट का देखिए ऑब्जेक्टिव भी आता है, तो ऑब्जेक्टिव से हम कॉपी पेस्ट नहीं करते, हम क्वेश्चन खुद से बनाते हैं। आप चाहे तो इसका PDF से, जैसे हम क्वेश्चन का PDF टेलीग्राम पे अपलोड करते हैं, तो आप मैच करा सकते हैं, ठीक है। अगर हम बैच की बात करते हैं, 90 दिन का एक टारगेट है और टेस्ट का जो टाइमिंग है 5 PM में है। बगल में देख सकते हैं किताब, ये सब्जेक्टिव है सामान्य ज्ञान लूसेंट का। टेस्ट का तरीका की बात करते हैं, 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, 5 पेज, उससे अधिक आपको पढ़ना ही नहीं है ना, उससे कम पढ़ना है। 5 पेज आपको रेगुलर पढ़ना है और उसी होमवर्क से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। क्वेश्चन एग्जाम लेवल रहेगा, टेलीग्राम पे आपको टेस्ट करवाएंगे 5 PM में और जब टेस्ट हो जाएगा तो उसका आपको रैंक लिस्ट भी मिलेगा और उसी टेस्ट का आपको 100 क्वेश्चन का PDF भी आपको देंगे। ये पहला PDF होगा, दूसरा जो PDF है आंसर हाईलाइट PDF होता है, ठीक है। और संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहता है, क्योंकि संडे को आप जितना 6 सेट आप पढ़े उसका रिविजन भी करना होता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका QR दिया है, QR पे आप पेमेंट करके इस नंबर पे आप पेमेंट का स्लिप भेज दीजिएगा। ये कल का देखिए टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 36 नंबर हुआ है। आप चाहे तो इस नंबर पे आप कॉल करके जानकारी भी ले सकते हैं, क्वेश्चन का लेवल देख सकते हैं। कहीं भी आपको कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा। आप चाहे तो टेलीग्राम पे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप उसको ज्वाइन कीजिए, सारा PDF वहाँ पे अपलोड होता है टेलीग्राम पे, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। मेरे भाई लूसेंट एक बेस्ट है आपकी किताब, आपको एग्जाम, किसी भी एग्जाम, चाहे आप रेलवे हो, SSC हो या बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, एनी अदर, कोई भी बेस्ट है आपके एग्जाम के लिए। तो मेरे भाई अगर आप
होमवर्क सीरीज से करते हैं तो आपको बहुत अधिक बेनिफिट मिलता है। आते हैं क्वेश्चन पे हम। भेदभाव करने से रोकता है, तो ये अनुच्छेद 15 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 18 का बी जो है सही हो जाएगा, अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 17 में क्या है दोस्तों? तो अनुच्छेद 17 में आप सभी को पता है लोक नियोजन संबंधित है। अनुच्छेद 17 में आपको देखिए अस्पृश्यता है, 16 में आपको लोक नियोजन है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है कि हड़प्पा कालीन मुहरे अधिकतर है निम्नलिखित में से किससे बनी होती है? तो ये बनी होते हैं स्टीटाइट, है ना, स्टीटाइट। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 19 का दोस्तों हमारा जो है सी सही, ऑप्शन नंबर बी होगा, स्टीटाइट जो है राइट होगा। प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मूर्ति निम्नलिखित में से किस गुफा में मौजूद है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एलिफेंटा गुफा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एलिफेंटा गुफा। ठीक है, तो आप सब लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुप्रयोग को पहचान कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा 21 का। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो पहले आपका टिंडन, है ना, टिंडल प्रभाव हो जाएगा। फिर आपको हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ, चौथा का 5वां होगा कि सूर्य का लाल और आकाश का नीला होना और खतरे के संकेतकों का लाल होना। ठीक है, तो आपका 4, 5, 1 आपका सही होगा। इंसुलिन किसे विनियमित करता है? इंसुलिन, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा रक्त शर्करा का स्तर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, रक्त शर्करा का स्तर, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। दोस्तों सही क्रम में व्यवस्थित करके बताना है तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। बहुलकों जैसे बड़े अणुओं का मोलर द्रव्यमान निर्धारित करने के लिए सबसे उपयुक्त अणुसंख्यक गुणधर्म कौन सा है? बताइए इसका आंसर क्या है 24 का। देखिए लिखा गया है परासरण दाब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, परासरण दाब। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक जो है एरोमेटिक नहीं है? बताइए इनमें से हमारा दोस्तों कौन सा यौगिक है जो आपका एरोमेटिक नहीं है? तो लिखा गया है साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 25 का सी सही होगा। 27 जनवरी 2025 को भारत की स्वतंत्रता के पश्चात समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी। असम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम की दूसरी राजधानी कहां बनाने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर देखेंगे 27 का तो डिब्रूगढ़ जो है इसका सही हो जाएगा, डिब्रूगढ़, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। देखिए भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2025 के अवसर पर कितने हस्तियों को मरणोपरांत पद्म भूषण जो है प्रदान किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 28 का ए हो जाएगा 4। इसमें कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन करके बनाइए इसको। एक ईश्वर एक जाति एक धर्म का नारा किस समाज सुधारक ने दिया था? तो इसका आंसर देखेंगे 31 का तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, नारायण गुरु जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नारायण गुरु। पाक जलडमरू मध्य भारत को निम्नलिखित में से किस देश से अलग करता है? पाक जलडमरू मध्य, तो ये श्रीलंका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम लैंगिक असमानता सूचकांक द्वारा जो है मापा नहीं जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा स्वच्छ पेयजल तक अभिगम्यता, ऑप्शन नंबर जो है 33 का बी हमारा सही होगा। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इसको जो है हम मध्य उच्च भूभाग कहते हैं, आंसर आपका डी होगा, मध्य उच्च भूभाग। इनमें से कौन सा भारत का सुदूर पश्चिमी लिखा गया है आवासित गांव है ना, आवासित गांव है? तो गुहार मोती जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुहार मोती। उड़ती अप्सरा, है ना, उड़ती अप्सरा चित्रकला निम्नलिखित में से किस गुफा की उत्कृष्ट कृति है? अजंता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 36 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अजंता। कलकत्ता और बंबई नगर निगमों की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर देखेंगे 37 का तो 1726 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1726।
पुस्तक पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है लिखी गई है? दोस्तों इसका आंसर जो है 38 का मदन मोहन सती, ऑप्शन नंबर डी होगा, मदन मोहन सती, ऑप्शन नंबर डी। भारत की आकस्मिक निधि के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है? देखिए शक्ति पूछ रहा है तो राष्ट्रपति अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम धनराशि देने हेतु इस निधि को नियंत्रित करते हैं। आंसर जो है 39 का डी सही हो जाएगा। लिखा गया कि उपोष्ण कटिबंधीय जेठ धारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानसून की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाती है? भूमिका निभाती है ना, इसको अलग अलग कर दिया है, भूमिका निभाती है। तो ये हो जाएगा भूमि पर अवतलन को प्रेरित करना, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। एक उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब से संबंधित आंकड़े नीचे दिए गए वस्तु की दूरी बराबर 30 सेंटीमीटर है। वस्तु का आकार 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब का आकार 2.5 सेंटीमीटर, इस दर्पण की फोकस दूरी डैश होगी। तो 41 का देखेंगे तो आपका 10 सेंटीमीटर जो है इसका सही उत्तर होगा। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्न में से कौन सी प्रक्रिया नहीं होती है? देखिए यहाँ पे प्रक्रिया के बारे में पूछ रहा है, तो 42 की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का अवशोषण जो है इसका सही हो जाएगा, ये नहीं होता है। बाकी जल के अणुओं का विभाजन, प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन ये आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पशुजनित नाइट्रोजनी अवशिष्ट उत्पाद नहीं है? देखिए लैक्टिक अम्ल दोस्तों नहीं है, बाकी अमोनिया है, यूरिया है और आपका यूरिक अम्ल भी इसमें आपका शामिल है। अगला है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन के बारे में पूछ रहा है 44 नंबर का। देखिए केवल दूसरा हमारा सही है, जैसे जो शुद्ध रक्त का जो पीएच मान होता है 7.35 से लेकर के 7.45 होता है, ठीक है। तो यही देखेंगे तो हमारा जो है 44 का सी सही उत्तर हो जाएगा। और क्या दिया गया है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है, आप इसको बना लीजिएगा। और सिरका का आप जो है जो लार का है आप कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक चक्रीय और असंतृप्त है? बताइए इनमें से हमारा जो है कौन सा यौगिक है जो चक्रीय और असंतृप्त है? तो ये बेंजीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बेंजीन। भारत का कौन सा शहर विश्व के 31 वेटलैंड शहरों की सूची में शामिल हुआ है? बताइए। देखिए इसका आंसर देखेंगे 46 का, तो जैसे आपका उदयपुर होगा और आपका इंदौर होगा, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। समुद्री शक्ति अभ्यास 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। सही उत्तर हमको चुन करके बताना है सही उत्तर। तो इस अभ्यास में भाग लेने वाली इकाइयों में INS करवती शामिल है, INS करावती, और यह अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए दोनों देशों के साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो। दोस्तों थोड़ा सा खांसी आ रहा है, उसके वजह से दिक्कत हो रहा है बोलने में, बट कोई नहीं, आपको टाइम से वीडियो भी देना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा सेक्रीफाइस। देखिए 48 नंबर देखेंगे कि राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है कब मनाया जाता है? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 16 जनवरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 16 जनवरी, ठीक है। स्टार्टअप की जो संख्या है 1.18 लाख पहुंच गया है, इसका आंसर बना लीजिएगा आप सभी लोग। अब आते हैं 51 नंबर पे। 2019 नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कितने धार्मिक समुदाय शामिल हैं? तो ये 6 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा 6। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक नहीं था? बताइए इनमें से अगर आप देखेंगे मौर्य शासक कौन सा दोस्तों नहीं था, तो पुष्यमित्र देखेंगे तो ये नहीं था, ठीक है। बाकी संप्रति, बृहद्रथ और आपका देववर्मन जो है सही होगा। भारत में औद्योगिक क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका जो है सही है? तो सही के बारे में पूछ रहा है तो इसको हम देख लेते हैं कैसे क्या इसका सही होगा। देखिए राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में सृजित प्रत्येक नौकरी संबंधित गतिविधियों में 2-3 अतिरिक्त नौकरियां सृजित करती है। उद्योग मौजूदा वस्तुओं के साथ साथ उसमें कार्यरत श्रमिकों के कौशल में भी महत्वपूर्ण योगदान करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को
इस परिवर्तनकारी क्षेत्र भी माना जाता है। चूंकि उद्योग जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को रोजगार देते हैं, इसलिए औद्योगिक विकास हमारे देश में बेरोजगारी और गरीबी के उन्मूलन की पूर्व शर्तों में से एक है। तो आंसर हमारा सी 1, 2, 3 हमारा राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में मंत्रिपरिषद पर लागू सामूहिक कार्यकारी उत्तरदायित्व के सिद्धांत का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, क्या है इसका ऑप्शन। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सभी मंत्री सरकारी निर्णयों के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व साझा करते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखे। बैंकिंग क्षेत्र में किया गया एक प्रमुख सुधार क्या है? तो एक प्रमुख सुधार की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 का, तो ब्याज दरों का विनियमन हो जाएगा, है ना, ब्याज दरों का विनियमन। ऑप्शन नंबर जो है 55 का भी सही होगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत, देखिए भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण डैश के अंतर्गत निहित है। तो अनुच्छेद 29 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 29। अर्थशास्त्र में बजट अधिशेष का क्या अर्थ है? तो एक एकत्रित राजस्व आवश्यक व्यय में अधिक हो। इसका आंसर जो है डी सही होगा। संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सभी चुनावों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने की भूमिका का निर्वहन कौन करता है? तो ये चुनाव आयोग करता है। इसका आंसर देखेंगे तो 58 का सी हो जाएगा, चुनाव आयोग। निम्न में से किस पर्वतमाला को एशिया और यूरोप के बीच की सीमा माना जाता है? तो यूराल जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, 59 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यूराल। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार 100% पेपरलेस यानी कागज रहित होने वाली विश्व की पहली सरकार बन गई है? तो ये दुबई जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे 7 का तो डी हो जाएगा, दुबई, है ना। संयुक्त अरब अमीरात में 7 अमीरात प्रदेश जो है शामिल है। जैविक ऑक्सीजन मांग किसका एक संकेतक है? बताइए किसका एक संकेतक है? तो पानी में जैव निम्नीकरणीय कार्बनिक पदार्थों द्वारा होने वाले प्रदूषण का स्तर। ऑप्शन नंबर जो है 61 का सी सही होगा। डैश को परिवर्तित करके वैद्युत चुंबक की ध्रुवता आकस्मिक की जा सकती है। देखिए धारा की दिशा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 62 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धारा की दिशा। अगला है कि मानव शरीर में वेगस तंत्रिका की मुख्य भूमिका क्या है? देखिए वेगस तंत्रिका का मुख्य भूमिका की बात करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र का एक प्रमुख घटक होना जो हृदय गति, पाचन और श्वसन को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर जो है 63 का भी सही होगा। लिखा गया है कि लिखा गया एपोमिक्सिस पौधों में एक प्रकार का प्रजनन है जिसमें अगर हम देखें तो 64 का आंसर हमारा ये होगा, निषेचन के बिना बीज का विकास होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। कृत्रिम वृक्क द्वारा रक्त से यूरिया को किस प्रकार जो है निकाला जाता है? तो परासरण द्वारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, परासरण द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 24 जनवरी के अवसर पर सीमा सुरक्षा बल द्वारा डैश बॉर्डर पर ओपीएस अलर्ट अभ्यास शुरू किया गया है। ओपीएस अलर्ट तो भारत बांग्लादेश, क्या होगा? भारत बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर ए। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो ये हो जाएगा चौथा स्थान हो जाएगा, है ना। 67 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चौथा स्थान। भारत का स्थान जो है 12वें पे आता है, सॉरी पाकिस्तान का स्थान जो है 12वें पे आता है। अगला है कि 76वां गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो प्रबोवो सुबियांतो, है ना, प्रबोवो सुबियांतो। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा, प्रबोवो सुबियांतो। आगे हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए एक ये आपका मैथ का क्वेश्चन है। देखिए निम्न में से किसे प्लेट विवर्तनिकी का जनक जो है माना जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे 71 का तो हो जाएगा अल्फ्रेड वैगनर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अल्फ्रेड वैगनर। शिशु मृत्यु दर किसी शिशु के डैश जन्मदिन से पहले होने वाली
उसकी मृत्यु है। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पहला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन नंबर सी। व्यापक फसल बीमा योजना 1985 से डैश प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू हुई थी। तो सूखा, बाढ़ आदि के कारण फसल नष्ट होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्न में से कौन सी नदी बेसिन विश्व की सर्वाधिक आबादी वाली नदी बेसिन है? गंगा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 74 का ए हो जाएगा गंगा। अगला है गोल गुंबज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा डैश, यह डैश का एक हिस्सा है। तो इसका आंसर देखेंगे तो बीजापुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजापुर। 16 महाजनपदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा राजधानी शहर नहीं था? अवंती देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा अवंती, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा अवंती। मुद्रा से संबंधित निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा गलत है? देखिए, सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मौद्रिक इकाइयों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, यही हमारा गलत हो जाएगा। बाकी मुद्रा लेखा की सुविधाजनक इकाई के रूप में कार्य करती है, बिल्कुल सही है। मुद्रा की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह होती है कि यह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती है, सही है। मुद्रा की मध्यस्थता के बिना किए जाने वाले आर्थिक विनियमों को वस्तु विनिमय जो है कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जातीय भाषाई समुदाय बोडो निम्न में से किस भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश का मूल निवासी है? तो ये हो जाएगा असम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 78 का ये हो जाएगा असम। देखिए, आसफोदौला द्वारा निर्मित आपसी इमामबाड़ा डैश में स्थित है। तो लखनऊ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा लखनऊ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारंभिक बालावस्था देखरेख और शिक्षा प्रदान करने का दायित्व प्रदान करता है? अनुच्छेद 45 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 45। देखिए, श्रेणी क्रम में संयोजित दो प्रतिरोधों R1 और R2 का निवल प्रतिरोध 8 ओम है और समानांतर क्रम में संयोजित किए जाने पर उनका निवल प्रतिरोध 2 ओम है। प्रतिरोधों R1 और R2 के मान अलग अलग क्रमशः क्या होते हैं? तो 4 ओम है ना, 4 ओम यहाँ पे दिया गया है। एक लिखा गया है कि एक्सोप्लैनेट क्या है? दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा यह ग्रह जो हमारे सौरमंडल के बाहर किसी तारे की परिक्रमा करता है। ऑप्शन नंबर जो है 82 का बी हो जाएगा। कंप्यूटर विज्ञान में लिखा गया है यूरिस्टिक विधि क्या है? यूरिस्टिक विधि तो एक समस्या समाधान दृष्टिकोण जो इष्टतम नहीं हो सकता है, लेकिन एक उचित समय सीमा में एक अनुमानित समाधान खोजने के लिए पर्याप्त है। याद रखिएगा। लिखा गया है कि ऑब्सिडियन किस प्रकार के चट्टान का एक उदाहरण है? ऑब्सिडियन। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान यानी ज्वालामुखी कांच। ऑप्शन नंबर जो है 84 का सी होगा। लिखा गया कि नोसेबो प्रभाव क्या है? नोसेबो प्रभाव तो आपका एक हानिरहित पदार्थ से होने वाला हानिकारक प्रभाव केवल इसलिए कि व्यक्ति को यह विश्वास होता है कि हानिकारक होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हाल ही में कहाँ 72 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति जो है स्थापित की गई है? बेंगलुरु जो है इसका सही हो जाएगा बेंगलुरु। विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक ने किसे हराकर जीता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विदर्भ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा विदर्भ। 20 से 24 जनवरी तक 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस सम्मेलन 2025 का जो आयोजन दोस्तों ये कहाँ पर किया जा रहा है? तो कोलकाता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कोलकाता। भूतेश का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो महादेव है। ऑप्शन नंबर बी महादेव। जिस पर विजय प्राप्त कर ली गई हो उसके लिए एक शब्द क्या है? देखिए, उसके लिए एक शब्द की बात करते हैं तो आपका पराजित है। ऑप्शन नंबर सी पराजित। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित है? तो आपको पता है इसका आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर बी 7वीं अनुसूची। आइबेरियाई प्रायद्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका आंसर जो है 92 का क्या हो जाएगा बताइएगा?
तो यूरोप जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोप। भारत मुनि ने नाट्य शास्त्र में वाद्ययंत्रों को कितने समूहों में वर्गीकृत किया है? तो 4 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा 4। भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र तेल निष्कर्षण के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर देखेंगे 94 का, तो मुंबई हाई जो है इसका सही हो जाएगा मुंबई हाई। आगे बढ़ते हैं कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर देखेंगे 95 का। दोस्तों इसका आंसर जो है 95 का हो जाएगा नवी मुंबई, ऑप्शन नंबर डी। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल्स फॉल्स कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका है वेनेजुएला में, ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता के समय भारत में आम जनता के लिए निम्न में से कौन सी सेवा जो है उपलब्ध नहीं था? तो उपलब्ध दोस्तों नहीं था, तो देखिए कॉल सेंटर देखेंगे तो ये हो जाएगा कॉल सेंटर। प्रति इकाई कर या यूनिट टैक्स क्या है? तो वह कर जो सरकार उत्पादन की प्रति इकाई बिक्री पर लगाती है, ऑप्शन नंबर ए। रेंगमा प्रमुख रूप से डैश का लोक नृत्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा नागालैंड, है ना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागालैंड। डैश में लोकप्रिय मंदिर स्थापत्य कला शैली नगर कहलाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर भारत। क्या होगा आंसर? उत्तर भारत। देखिए हमारा 100 प्रश्न समाप्त हो गया है। जो 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट है आप उसको ज्वाइन कीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। करंट अफेयर ज्वाइन कीजिए, लूसेंट ज्वाइन कीजिए। मेरे भाई ये सब बैच किसके लिए? आप सभी लोग के लिए तो है। अगर आप ये सब ज्वाइन नहीं करेंगे तो आपको बेनिफिट कैसे मिलेगा? जो भी लूसेंट का हम करवा रहे हैं पूरा आपको होमवर्क दे रहे हैं 5 पेज पढ़ने के लिए। इस वीडियो की बात करते हैं तो आपको 4 पेज दे रहे हैं पढ़ने के लिए। 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट में करीबन 60 सेट हमारा खत्म हो गया है, 40 सेट ही बचा है, तो आप उसको भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो रिवीजन कीजिए, बेहतरीन तरीके से कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।